रिया ने जड़ी बूटी को तोड़ लिया था और वो बगीचे से वापस आने वाली थी, लेकिन तभी अचानक ब्रेवो गायब हो जाता है। रिया ब्रेवो को ढूंढते ढूंढते एक गुफा में फंस जाती है। ब्रेवो भी पहले से उसी गुफा में फंसा हुआ था। अब आगे क्या होगा? रिया और ब्रेवो जाल में फंस चुके थे। दोनों जाल से निकलने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन जाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तभी ब्रेवो जोर जोर से भौंकने लगता है। रिया को कुछ समझ नहीं आता कि ब्रेवो क्या कहना चाहता है। तभी ब्रेवो अपने एक पैर से दूसरे पैर को घिसटने लगता है और रिया को तुरंत समझ जाता है कि ब्रेवो रिया के जूते की तरफ इशारा कर रहा है। रिया के शूज में चाकू छुपा हुआ था। रिया तुरंत अपने जूते से चाकू निकाल लेती है और जाल को काटने लगती है, लेकिन जाल कटने के बाद तुरंत वापस से जुड़ जाता है। ये देखकर रिया और ब्रेवो हैरान रह जाते हैं। अचानक वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। रिया को गुफा के अंदर छुपने के लिए एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। रिया और ब्रेवो तुरंत रोल करते हुए उस जगह में जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारे लोगों के चलने की आवाज सुनाई देती है। लगता है पूरी फौज आ रही है। थोड़ी देर में वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सारे लोग अजीब टाइप के लग रहे थे और उनके गले में केकड़ों की माला थी। उनमें से एक आदमी अपने गले से केकड़ा निकालता है और उसे कच्चा चबा जाता है। ये देखकर रिया थोड़ा डर जाती है। रिया को समझ आ जाता है कि ये लोग इंसानों से थोड़ा अलग है। लॉजिकल आर्मी, रिया को ये कैसे समझ आया कि ये लोग इंसानों से थोड़ा अलग है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सारे लोगों की केवल 4 ही उंगलियां हैं। किसी के भी हाथ में अंगूठा नहीं है। इसका मतलब मामला कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो सारे लोग अपने गले से केकड़ों की माला निकालकर सारे केकड़े जमीन पे छोड़ देते हैं। सारे केकड़े चारों दिशा में फैल जाते हैं और सर्च करने लगते हैं। धीरे धीरे करके केकड़े रिया और ब्रेवो तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा केकड़ा रिया के जाल में घुस जाता है, लेकिन रिया अपना चाकू निकालकर उस केकड़े को मार देती है। लेकिन तभी अचानक 4-5 केकड़े ब्रेवो के जाल में घुस जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। रिया ब्रेवो से उसका मुंह बंद रखने का इशारा करती है। ब्रेवो काफी देर तक केकड़ों से फाइट करता है, लेकिन तभी एक केकड़ा ब्रेवो की नाक तक पहुंच जाता है। ब्रेवो अपना मुंह बंद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे चीख आ जाती है और ब्रेवो जोरों से चीख देता है। ब्रेवो के चीखते ही रिया अपना माथा पीट लेती है। अब तो हम पकड़े जाएंगे। अगले ही पल रिया और ब्रेवो के सामने वो सारे लोग आ जाते हैं। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसकी बलि देखकर हमारे देवता बहुत खुश होंगे। रिया को मारने की बात सुनकर ब्रेवो को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है। ये डॉग हमारे किसी काम का नहीं, इसे मार दो। नहीं नहीं, इसे मत मारो, अब जैसा कहोगे मैं करूंगी। अगर तुम इस कुत्ते की जान बचाना चाहती हो तो हमारे प्रश्न का जवाब दो। बिना पानी के महीनों महीनों जीता, एक बार में 100 लीटर पानी पी जाता, सवारी के बहुत काम आता, रेगिस्तान का जहाज कहलाता। बताओ ये क्या है? रिया इसका जवाब दे देती है, ऊंट। तो वो ब्रेवो को छोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग रिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। रिया को एक ऊंचे पेड़ के नीचे बांध दिया जाता है और सारे लोग मिलकर डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कबीले का सरदार वहां आ जाता है और रिया के ऊपर कलर डाल देता है। रिया की बलि चढ़ने ही वाली थी। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। कबीले के सारे लोग नाच गाना कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। तभी वहां पर छुपते छुपते ब्रेवो आ जाता है। ब्रेवो को देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। रिया ब्रेवो को आंख से कुछ इशारा करती है। ब्रेवो रिया का इशारा समझ जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कबीलों के हथियार रखे हुए थे। लेकिन ब्रेवो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा हथियार उठाना चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा हथियार ब्रेवो को उठाना चाहिए? सोचिए सोचिए। ब्रेवो को कोई लंबा हथियार उठाना चाहिए, क्योंकि रिया का हाथ थोड़ी हाइट पर बंधा हुआ है और ब्रेवो की हाइट कम है। ब्रेवो एक भाला अपने मुंह में दबाता है और पेड़ों के पीछे छुपते छुपते रिया के पास पहुंच जाता है।
ब्रेवो रिया के हाथ की रस्सी काटने लगता है, लेकिन ब्रेवो की हाइट बहुत कम थी, इसलिए उसे दिक्कत हो रही थी। ब्रेवो उछल कर रस्सी काटने लगता है। थोड़ी देर में ब्रेवो रिया के हाथ की रस्सी काट देता है और रिया आजाद हो जाती है। रिया ब्रेवो को लेकर तुरंत वहां से भाग जाती है। जब तक कबीलों वालों को पता चलता, तब तक तो रिया और ब्रेवो बहुत दूर जा चुके थे। भागते भागते रिया को बहुत भूख लग जाती है। ब्रेवो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तुम आसपास देख कर आओ, अगर कुछ खाने को दिखाई दे तो। ब्रेवो तुरंत खाने की तलाश में निकल पड़ता है और रिया एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आने लगती है। मैं मिटा सकता हूँ तुम्हारी पूरी थकान, लेकिन तुम्हें देना होगा मेरे पहेली का जवाब। और वो पेड़ रिया से एक पहेली पूछता है। प्रथम कटे तो घुल जाऊं, अंत कटे तो लड़ जाऊं, जानवरों का घर हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? इसका सही जवाब है जंगल। जंगल का पहला अक्षर हटाने पर गल होता है, यानी गुलना, और आखिरी अक्षर हटाने पर जंग होता है, यानी लड़ाई। और जंगल जानवरों का घर भी होता है। रिया इसका सही जवाब दे देती है और वो पेड़ अपनी पत्तियों से ठंडी ठंडी हवा निकालता है और कुछ ही मिनट में रिया की पूरी थकान दूर हो जाती है। रिया को नींद ही आने वाली थी कि तभी अचानक ब्रेवो के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। रिया तुरंत ब्रेवो की तरफ भागने लगती है। ब्रेवो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, मतलब जरूर कुछ तो गड़बड़ है। रिया उसी डायरेक्शन में भागने लगती है जिस डायरेक्शन से ब्रेवो की आवाज आ रही थी। रिया को ब्रेवो दिख जाता है। ब्रेवो के पीछे बहुत सारे जंगली कुत्ते लगे हुए थे। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कुत्ते ब्रेवो को खा जाएंगे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं रिया क्या कर सकती है ब्रेवो को बचाने के लिए? ध्यान से देखिए, रिया के आसपास में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और बगल में सूखी घास भी लगी हुई है। रिया पत्थरों को आपस में रगड़ने लगती है, उससे आग जलती है और फिर रिया आग सूखी घास में लगा देती है, जिससे आग बढ़ जाती है। आग देख के कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। रिया आग बुझाती है और तुरंत जाके ब्रेवो को गले लगा लेती है। इसके बाद रिया और ब्रेवो वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रिया को एक हाथी दिखाई देता है। हाथी को देखते ही ब्रेवो रिया के पीछे छुप जाता है। रिया को देख के हाथी कहता है, अरे लड़की, तुम अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? तब रिया हाथी को सारी कहानी बताती है और वापस जाने का रास्ता पूछती है। तो हाथी कहता है, इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। हाथी रिया और ब्रेवो को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और जाने लगता है। रास्ते में उन लोगों को दो पेड़ दिखाई देते हैं। पहला आम का पेड़ था और दूसरा अमरूद का पेड़ था, लेकिन दोनों में से एक पेड़ नकली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सा पेड़ नकली है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, चारों तरफ सूखी घास पड़ी हुई है। इसका मतलब गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में आम के फल लगते हैं, अमरूद के नहीं। रिया हाथी से आम के पेड़ की तरफ जाने के लिए कहती है। हाथी आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और रिया ऊपर के बहुत सारे आम तोड़ लेती है। फिर हाथी एक तालाब के पास जाकर खड़ा हो जाता है और रिया से कहता है, तालाब के अंदर से जड़ी बूटी के बगीचे तक जाने का रास्ता बना हुआ है। रिया और ब्रेवो हाथी को थैंक्स बोलते हैं और तालाब के अंदर चले जाते हैं। तालाब के अंदर जाते ही रिया और ब्रेवो स्लाइड होने लगते हैं। ब्रेवो डर जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। पानी के अंदर से स्लाइड करते हुए रिया और ब्रेवो वापस उसी बगीचे में पहुंच जाते हैं जहां से एक फूल ने रिया को निगल लिया था। ब्रेवो, उस बड़े वाले फ्लावर से दूर रहना, वरना हम वापस उसी गुफा पे पहुंच जाएंगे।